हेलो गाइस, मैं हूं दिव्य सुंदर पंडा। आप देख रहे हैं मेरे चैनल एसपी फैक्ट्स एंड स्टोरी। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला एक स्टोरी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तब आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करता था। उस राजा के पास एक बहुत बड़ा राजमहल था। उस राजमहल में एक बहुत बड़ा दरबार भी था। उस दरबार में बहुत सारे अलग अलग किस्म के लोग थे, बहुत ही अलग अलग टैलेंटेड किस्म के लोग थे। उनमें से जैसे कि एक अच्छा चित्रकार था, बहुत ही अच्छा चित्रकलाएं बनाता था। वो इतनी अच्छी चित्रकलाएं बनाता था कि कोई आम इंसान उसको देखकर उसे असली समझ बैठता था। एक बहुत ही अच्छा गायक था, वो बहुत अच्छे सुर लगाकर गाता था। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग टैलेंटेड लोग थे। एक दिन क्या होता है, वो जो सबसे अच्छा चित्रकार था उसकी मौत हो जाती है। तो राजा निश्चय करते हैं कि हमारे दरबार में एक महान चित्रकार की कमी है, तो हम उसके चुनाव के लिए एक प्रतियोगिता रखेंगे। तो उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं। वो लोग बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। प्रतियोगिता शुरू होती है। बहुत सारे कलाकार आए थे। फिर जब सारे कलाकारों ने अपनी चित्रकला बना ली थी तो राजा को बुलाया जाता है। राजा आते हैं किसने सबसे ज्यादा अच्छी चित्रकला बनाई थी उसे घोषित करने के लिए। उनमें से राजा ने 3 लोगों को चुना जिन्होंने बहुत ही ज्यादा सुंदर चित्रकला बनाई थी। पहले चित्रकार ने बनाया था एक बहुत ही ज्यादा सुंदर फूल। उस फूल को देखकर आसमान में उड़ती तितली मंत्रमुग्ध होकर उसे असली समझकर उसके ऊपर आकर बैठने लगी थी। दूसरे चित्रकार ने बनाया था एक बहुत ही ज्यादा सुंदर फल। उस फल को देखकर आसमान में उड़ती चिड़िया आकर उस पर बैठकर उसको खाने की चेष्टा करने लगी थी। और तीसरे आदमी ने बनाया था एक बहुत ही ज्यादा सुंदर कारपेट। उस कारपेट को देखकर प्रतियोगिता में आए हुए दर्शक उस कारपेट का दाम पूछने लगे, वो कितने पैसों का है वो पूछने लगे। और उसके बाद वो उसे खरीदना चाहते थे, लेकिन वो तो सिर्फ एक आकृति थी, उसे वो लोग नहीं खरीद सकते थे। उसके बाद राजा समझ नहीं पाए कि किसे सबसे श्रेष्ठ चित्रकार बनाया जाए। फिर मंत्री को बुलाया जाता है। मंत्री आता है और इसका आंसर दे देता है। आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से गेस कीजिए। आपको 5 सेकंड देता हूं, तब तक आप गेस कीजिए कि कौन जीतेगा ये कलाकार और कौन सबसे श्रेष्ठ कलाकार बनेगा। 1 2 3 4 5। तो मंत्री ने कहा कि जो तीसरा चित्रकार है जिसने कारपेट बनाया था वो विजेता होना चाहिए। तो राजा ने पूछा क्यों, उसे विजेता क्यों होना चाहिए? तो मंत्री ने इसका सीधा सीधा उत्तर दिया कि पहले चित्रकार ने जो बनाया था उसने एक छोटे से कीड़े को मंत्र मुग्ध किया। दूसरे चित्रकार ने जो बनाया था उसने केवल एक चिड़िया को ही मंत्र मुग्ध किया। लेकिन जो तीसरे चित्रकार ने बनाया था उसने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्राणी यानी कि इंसान को मंत्र मुग्ध किया। तो फिर राजा समझ गए कि किसे सर्वश्रेष्ठ चित्रकार बनाया जाए। तो उस आखिरी तीसरे चित्रकार को तो सर्वश्रेष्ठ चित्रकार बनाया ही बनाया गया, लेकिन जो मंत्री था उसे उसकी बुद्धिमानी के लिए उसे भी पुरस्कार दिया गया।